तूने मुन्ना को कहीं देखा है क्या? उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। और हाँ, उसे स्कूल भी तो भेजना है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से ही बर्तन धो रही हूँ। माँ, मुझे भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो ना माँ। मोड़ी बढ़िया स्कूल जा पाली, पहले घर के काम तो अच्छे से सीख ले, आगे चलकर जे तेरे काम आए। पढ़ लिख कर कहाँ को तो कलेक्टर बनने हैं, जल्दी जल्दी बर्तन धो। माँ जी, रोशनी का भी स्कूल में दाखिला करा दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ बोले को जो तो मोड़ों को काम रहता है, उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालना होता है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और हमारी रोशनी बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर, दादी मुझे स्कूल नहीं जाने देती, कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना, आगे चल के घर के काम ही तो करने हैं। अरे ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ गया है। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हम बेटियों से अछूता नहीं रहा है। और हाँ, अब तो बेटियां सेना में भी भर्ती होने लगी हैं। आप किस रूढ़िवादी दुनिया में जी रही हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर से बात करके रोशनी का दाखिला करवा देती हूँ। जी रहे हो ताकि दुनिया में जी रहे हो, तुम तो तुमरो काम कर लो। और हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया या नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हुए हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई। अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं इसे स्कूल भी पहुँचा दूंगी। अच्छा रोशनी बेटा, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन मेरी तरह एक अच्छी डॉक्टर बनोगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। बाबू जरा एक गिलास पानी लाना। अभी लाई बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे देखो तो आज के अखबार में बेटी पर कितनी अच्छी कविता आई, और मैं तुम्हें पढ़ कर सुनाती हूँ। अरे सुन तो लो। कहती बेटी बाहर पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार, जब तुम माँ ही इस जग में ना होंगी तो तुम जन्म से पाओगे, जब बहन ही ना होंगी तो घर आंगन में किसे रूठोगे किसे मनाओगे, जब दादी नानी ना होंगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे, जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाल लुटाओगे, जब इस दुनिया में स्त्री ही ना होगी तो तुम कैसे रह पाओगे, जब घर में बहू ही ना होगी तो वंश कैसे आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सूना है, तुम यह बात कब समझ पाओगे। हाँ तो कैसी लगी जो कविता? अच्छी, मैं नहीं आई पसंद। आइए आइए बहन जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, मैं कुछ दिन के लिए बाहर गई थी इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर दीदी ने बताया कि आपने अभी तक रोशनी का दाखिला स्कूल में नहीं कराया, ये तो बहुत होनहार छात्रा है। हाँ हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ, रोशनी स्कूल जाए, खूब पढ़े लिखे, पर मेरे यहाँ सुनता ही कौन है। हाँ, खूब पढ़ा मोड़ियों, खूब पढ़े बाहर रहेगा, कल का जो गलत हो जाए तो मुझे पास जगह भी नहीं मिले। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर पहुँच गई। रोशनी को 10वीं तक की पढ़ाई तो करने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। और हाँ माँ जी, अपनी बेटी को चांद जैसा नहीं बल्कि सूरज जैसा बनाइए, ताकि कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी न देख सके। हाँ, तुम्हें कहा, तुम तो जगह हुई, तुम्हें सरकार पैसे दे रही हैगी। अरे बहन जी, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए। आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। बहुत तन्नक मेरी गोली दवाई दी, मैं बैदान जैसे बुखार से आ रहा। ला रही हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी।
माँ जी रुकिए, आपने डॉक्टर को कब दिखाया था? 8 महीना हो गए, तभी बताओ तो भाई जैसे बुखार से आ रहा हूँ। 8 महीने? इनकी तो डेट निकल गई होगी। डांट का होता है। हर टैबलेट की एक अंतिम तिथि रहती है। अगर उस तिथि के बाद हम वो खा लेते हैं तो वो हमें रिएक्शन कर जाती है और इससे हमारी मौत भी हो सकती है। जो डांट कहो तो हम पढ़े लिखे, हमें तो कालो अक्षर भैंस ही बराबर है। गुल्ली होता है, तुम देखिए जो कहो होता डांट। अरे जब मैं सब कछु अंग्रेजी में लिखो है, मैं का अंग्रेजी पढ़ो बिग मैडम से दिखो आला। मैडम तन्नक समझ देता। अरे माँ जी, इनकी तो 1 महीना पहले ही डेट निकल गई। खा लेते तो कहो तो। माँ जी आपको ये रिएक्शन कर जाती और इनसे आपकी मौत भी हो सकती थी। मर भी जात है।